नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे AWES, PRT, TGT, PGT के लिए बेसिक जीके और करंट अफेयर का जो सेक्शन ए आता है, जो कि PRT, TGT और PGT तीनों के लिए कॉमन है दोस्तों। जो कि आपके 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, वो मैं लेकर आया हूँ, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, जो मैं पहली वीडियो लाया था करंट अफेयर की, उसमें मैंने पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस किया था और सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन लेकर आया। उसी प्रकार में इस वीडियो में भी सारे के सारे क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर आया हूँ। नेशनल करंट अफेयर लाया हूँ, इंटरनेशनल लेवल की लाया हूँ और ग्लोबल सारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस लेकर आया हूँ। और दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि आपका पूरा जो पेपर है AWES का इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, तो इंग्लिश में ही मैं सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड द 15 डे जल उत्सव टू क्रिएट अवेयरनेस टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसने लॉन्च किया है 15 दिन का जल उत्सव, जो अवेयरनेस है क्रिएट टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन, मतलब पानी के कंजर्वेशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए। दोस्तों, ये जो जल उत्सव कार्यक्रम है, एक किसने लॉन्च किया है, ये हमसे पूछा गया दोस्तों। नीति आयोग ने, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्ट वाटर एक्वाकल्चर ने, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल नीति आयोग दोस्तों। क्या हो जाएगा? नीति आयोग। इसके साथ ही दोस्तों, नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जो नीति आयोग होता है, उसका फॉर्मेशन जो हुआ था, फाउंडेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था दोस्तों। इसके साथ ही इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों, वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली में है। इसके साथ ही दोस्तों बता दूं, नीति आयोग का जो हेड क्वार्टर तो न्यू दिल्ली में हो गया, और फाउंडेशन जो है हमारा 1 जनवरी 2015 को हो गया। इसके साथ ही दोस्तों, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इस समय जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इसके चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके वाइस चेयरमैन की बात की जाए, अगर वाइस चेयरमैन की बात की जाए, तो वो है सुमन के बेरी दोस्तों। कौन है? सुमन के बेरी दोस्तों। सुमन के बेरी इसके क्या है? वाइस चेयरमैन है। इसके अलावा CEO की बात की जाए, तो CEO है हमारे BVR सुब्रमण्यम इसके CEO हैं दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों, मैं थोड़ा सा लिख के लाया हूँ, वो सारा का सारा मैं आपको दिखा देता हूँ। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को फाउंडेशन हुआ था। इसके पहले जो अध्यक्ष हैं, पहले चेयरमैन जो थे, वो भी नरेंद्र मोदी जी थे। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रेजेंट में भी चेयरपर्सन जो है वो नरेंद्र मोदी हैं, और वाइस चेयरपर्सन जो है वो सुमन के बेरी हैं, और CEO BVR सुब्रमण्यम जी हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया, नीति आयोग इसका आंसर होगा। नीति आयोग ने ही क्या किया? 15 डे का जल उत्सव शुरू किया अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, पानी कंजर्वेशन के लिए दोस्तों, जल के कंजर्वेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं। एज पर WHO, विच कंडीशन वुड लीड टू 10 मिलियन एनुअल डेथ वर्ल्ड वाइड बाई 2050 दोस्तों। तो WHO के अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें 10 मिलियन एनुअल डेथ हो जाएंगी पूरे वर्ल्ड में 2050 तक? तो एक्चुअली WHO के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों? WHO के अकॉर्डिंग जो है वर्ल्ड वाइड अभी 1.27 डेथ हो चुकी हैं इस बीमारी की वजह से, जो हमसे पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों, जो WHO है वो ये कह रहा है, अगर इसमें इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया, इस बीमारी पे अगर इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया, इसे नहीं रोका गया, तो 2050 तक 10 मिलियन डेथ हो जाएंगी पर ईयर। 2050 तक दोस्तों इतनी ज़्यादा डेथ होने लगेंगी वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में 10 मिलियन डेथ पर ईयर होने लगेंगी इस बीमारी के द्वारा। तो ये कौन सी बीमारी है, ये कौन सी प्रॉब्लम है दोस्तों, कौन सी कंडीशन है? वो है दोस्तों एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कौन सी दोस्तों? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस दोस्तों। इसका तो राइट आंसर हो गया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसके अलावा दोस्तों, हम जान लेते हैं WHO के बारे में। तो WHO दोस्तों पता है आप सबको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जिसका फाउंडेशन कब हुआ था दोस्तों? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर जो है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है भाई? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है।
इसके अलावा दोस्तों जो इसके डीजे हैं, जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं, वो कौन है? हमारे टेड्रोस अधानन है। कौन है दोस्तों? टेड्रोस अधानन है इसकी कौन? डीजी दोस्तों। तो ये सब इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। बाकी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कंडीशन है वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस दोस्तों। इसके अलावा जो सारा का सारा मैंने लिख के रखा है आपके लिए विद आंसर दोस्तों, WHO का फाउंडेशन 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, डीजी टेड्रोस अधानन ने। और करेक्ट आंसर जो कि अभी मैंने बताया था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाएगा। जैसा कि अभी मैंने बताया, इसके अकॉर्डिंग जो है दोस्तों 1.27 मिलियन डेथ हो रही है ग्लोबली वन ईयर, मतलब ईच ईयर, हर साल में हो रही हैं, जो कि लगभग इतनी है। लेकिन अगर इस पे इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया, अगर इस पे इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया, तो ये कह रहा है कि 2050 तक जो है एनुअल डेथ जो हो जाएंगी वो 10 मिलियन हो जाएंगी, अगर इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया इस पे, इस कंडीशन पे। तो दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अगर दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और इसका एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको लग रहा है कि भाई दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो दोस्तों आप क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो क्या करेंगे? लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को आसान बनाने के लिए। सो थैंक यू दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज द वियतनाम इंडिया बाईलैटरल आर्मी एक्सरसाइज विनवैक्स 2024 कंडक्टेड? तो दोस्तों अभी आपको आंसर तो दिख ही गया है, तो इसका जो आंसर होने वाला है अंबाला हरियाणा में। तो 2024 में जो विनवैक्स एक्सरसाइज हुई है वियतनाम और इंडिया के बीच में, जो आर्मी एक्सरसाइज है ये हुई है दोस्तों, वो कहाँ हुई है? अंबाला हरियाणा में हुई है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पिछली 2 वीडियो जो मैं लाया था उन सब में, दोनों में दोस्तों एक एक एक्सरसाइज लेकर आया था, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो सकती हैं जो आपके एग्जाम के लिए, वो भी मैं सारी लेकर आया था। उसी प्रकार अब भी मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि दोस्तों ये एक्सरसाइज मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आपका APS का एग्जाम है, आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्जाम है, AWES अर्थात आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का एग्जाम है। तो जाहिर सी बात है जब आर्मी का एग्जाम है तो एक आर्मी एक्सरसाइज जरूर आने ही वाली है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं आपको, मैं भी AWES का PRT TGT पास कर चुका हूं, पहली बार में ही मैंने एग्जाम दिया था और पहली बार में ही मैंने पास कर लिया दोस्तों, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। दोस्तों मुझे पता है कि ये एग्ज़ाम कैसा आता है, किस लेवल का आता है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसी तरह से मैं इसके क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों। तो इसके अलावा जो दूसरी एक्सरसाइज हो सकती है जैसे बिनवैक्स, तो ये हो गई, आपको पता चल गया कि वियतनाम और इंडिया के बीच कौन सी बिनवैक्स है दोस्तों, B से वियतनाम और I से इंडिया। तो वियतनाम और इंडिया के बीच बिनवैक्स होती है दोस्तों, जो कि हरियाणा अंबाला में हुई है दोस्तों। इसके अलावा जो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको एक एक्सरसाइज कराई थी, कौन सी कराई थी दोस्तों? एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना आ सकती है दोस्तों। नसीम अल बहार एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच है दोस्तों। काजिंद इंडिया और कजाकिस्तान के बीच है, काज से काजिकिस्तान और इंड से इंडिया दोस्तों। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है दोस्तों। उदार शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच होती है दोस्तों। तो इनमें से कोई ना कोई एक एक्सरसाइज आपके एग्जाम में जरूर आने ही वाली है दोस्तों, इसलिए ये एक्सरसाइज तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं दोस्तों। तनुश्री पांडे हैज clinched which medal at the World Soft Tennis Championship at जिंगसन इन चाइना? तो चाइना में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है तनुश्री जी ने, जो कि टेनिस प्लेयर है दोस्तों, तनुश्री पांडे। इन्होंने जो मेडल जीता था वो जीता था सिल्वर मेडल, ऑप्शन बी सिल्वर मेडल जीता, तो इसीलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, जैसा कि अभी मैंने बताया सिल्वर जीता था, तो सिल्वर हमारा क्या हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख लेते हैं दोस्तों। विदर फोर्ट विच वाज सीन इन द नीच इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दोस्तों तो विदर फोर्ट जो है दोस्तों वो अभी न्यूज में जो था रिसेंटली, तो वो कौन से स्टेट में है ये हमसे पूछा गया दोस्तों, जो कि काफ़ी फेमस रहा था अभी न्यूज में, तो वो है दोस्तों कर्नाटका में। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटका में। तो कर्नाटका हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आ जाता है, ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों।
विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड एंटीसिपेटरी एक्शन एंड रेस्पॉन्स प्लान। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एंटीसिपेटरी एक्शन एंड रेस्पॉन्स प्लान लॉन्च किया है दोस्तों? तो वो है दोस्तों FAO। कौन सी है दोस्तों? FAO, जिसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों आपको पता होगी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, जिसका फॉर्मेशन दोस्तों जो हुआ था वो 16 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 16 अक्टूबर 1945 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब तक लगभग 79 ईयर्स हो चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है दोस्तों? रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके जो डीजी हैं वो क्यू डोंग हैं। कौन है दोस्तों? क्यू डोंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने लिख के रखा है आपके लिए दोस्तों। इसका फॉर्मेशन 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। हेडक्वार्टर रोम, इटली में। डायरेक्टर जनरल जो है क्यू डोंगियो हैं दोस्तों। इसके अलावा आंसर मैंने बता ही दिया है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने दोस्तों। तो एक बार मैं दोस्तों फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सही लग रहा है, तो दोस्तों क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए। सो थैंक यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं क्या कह रहा है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन 2024-2026 दोस्तों। तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एसोसिएट किया है कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन? सोशल कनेक्शन पर कमीशन एसोसिएट किया है, एक कौन सी संस्था है? तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा WHO हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और इसके बारे में दोस्तों बता ही चुका हूँ। 7 अप्रैल 1948 को इसका क्या हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था। इसका क्या हुआ था? फॉर्मेशन हुआ था, फाउंडेशन हुआ था। और जो है इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके DG टेड्रोस अधानन है दोस्तों। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने दोस्तों, देख लेते हैं क्या कह रहा है। What is the target year of ending AIDS as a public health threat by 2030 set by the United Nations दोस्तों। तो जो यूनाइटेड नेशन है, वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्वेश्चन में ही दिया है दोस्तों, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, जो यूनाइटेड नेशन है तो एड्स को ख़त्म करने के लिए इसने पहले टारगेट ईयर रखा था 2015, लेकिन नहीं हो पाया ख़त्म। तो अब जो ईयर रखा है वो रखा है 2030। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल हैव द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी? तो ऐसा कौन सा सिटी है जिसने दुनिया की पहली एयर टैक्सी चलाई है? तो दुनिया की पहली एयर टैक्सी चलाने वाला कौन सा शहर है, ये हमसे पूछा गया। क्या दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, दुबई है, लंदन है, अबू धाबी है? तो दोस्तों वो शहर है दुबई। कौन सा है दोस्तों? दुबई हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दुबई में वर्ल्ड की पहली एयर टैक्सी चलाई गई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, ये सारा मैंने लिख के रखा है इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों। दुबई में ये पहली एयर टैक्सी चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, वो है क्वेश्चन नंबर 10। देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। टेलर्ड डिटेरेंस स्ट्रेटेजी, जिसे TDS कहते हैं, इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? तो ये कौन सी कंट्री के द्वारा एसोसिएट किया गया है? ये एक्चुअली एक एग्रीमेंट है दोस्तों। एक क्या है? एक एग्रीमेंट है, बाइलैटरल एग्रीमेंट है, दो देशों के बीच एक एग्रीमेंट है। तो ये किन देशों के बीच है, ये हमसे पूछा गया है। टेलर डिटेरेंस स्ट्रेटेजी, जिसे TDS हम कहते हैं दोस्तों, तो वो है USA एंड साउथ कोरिया के बीच का। किसके बीच का एग्रीमेंट है दोस्तों? बाइलैटरल, USA और साउथ कोरिया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों यहीं तक हम 10 क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों, तो इसीलिए हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर आया हूं दोस्तों। सो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि शेयर करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए, जिससे कि आपकी परीक्षा की तैयारी थोड़ी और आसान हो जाए दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।